दोस्तों चलो करते हैं अब एक्सरसाइज 2.2 को। अब यहां पर एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है आइए देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना है, यानी इसके क्या करने हैं, रूट्स निकालने हैं, बराबर है। नाउ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। और जीरो और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है ये हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन क्या है दिख रहा है बेटा, तो यहां पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x माइनस 8, ये हो गया, ठीक है। ये हमको दिया है। अब यहां पर बेटा कोएफिशिएंट हम लिखेंगे, a कितना है, a इज इक्वल टू 1 है, b कितना है, b इज इक्वल टू माइनस 2 है, एंड c कितना है, c इज इक्वल टू माइनस 8 है, बराबर है। नाउ अब हमको क्या करना है, अल्फा एंड बीटा हमको निकालना है, राइट। उसके बाद उसका रिलेशन करेंगे। सबसे पहले यहां पर क्या है, माइनस 8 है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस 8 के ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है, जिनका एडिशन क्या है, माइनस 2, और मल्टीप्लिकेशन क्या है, माइनस 8। तो क्या हो सकता है बेटा, तो एक तो हो सकता है माइनस 4 और दूसरा हो सकता है प्लस 2, बराबर है। तो माइनस 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। अब यहां पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये हो गया, बराबर है। अब ये एक जोड़ी हो गई, ये एक जोड़ी हो गई। इसमें से मैं क्या करता हूं ना, इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूं, बराबर है ना। अब यहां पर क्या बचेगा, x माइनस 4 बच जाएगा, प्लस 2 यहां पर कॉमन ले लिया, क्या आ गया, x माइनस 4। अब यहां पर क्या है बेटा, x माइनस 4 है, और यहां पर क्या बच गया, x प्लस 2 बच गया। अब हम क्या लिखेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, तो वो आ गई 4, और यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, तो वो आ गई माइनस 2, ठीक है। तो इस तरह से x की दो वैल्यू आ गई। अब इसी को हम क्या कहेंगे, अल्फा और बीटा कहेंगे। तो अल्फा क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, बराबर है। अब हमारे पास दो रिलेशन है, हमको क्या बोला है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए है, बराबर है। नाउ अल्फा कितना है, 4 है, प्लस बीटा कितना है, माइनस 2 है, बराबर है, इज इक्वल टू माइनस बी कितना है बेटा, माइनस 2 हो गया, और ए कितना है, 1 है। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 बाय 1। 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 इज इक्वल टू 2। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए आ गया है। क्यों, दोनों तरफ क्या आ गई, आपका आंसर सेम आ गया। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो यहां पर ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम करते हैं सेकंड। सेकंड क्या दिया है बेटा, सेकंड दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब यहां पर 4 है, यहां पर 1 है, तो 4 इंटू 1 करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। अब इस 4 के मुझे ऐसे फैक्टर पढ़ना है जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या है, प्लस 4, एडिशन क्या है, माइनस 4। क्यों, क्योंकि ये बीच में है, बराबर है। तो ये क्या होता है, ये माइनस 2 और माइनस 2 बन जाता है। माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या होता है, प्लस 4। माइनस 2 माइनस 2 क्या होता है, एडिशन करने के बाद माइनस 4 होता है। तो ये आ गया बेटा 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1। अब ये एक जोड़ी हो गई, ये एक जोड़ी हो गई। अब यहां पर क्या है, 2x है। नाउ ये क्या आ गया, 2x माइनस 1। अब यहां पर क्या आ गया, माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या आ गया, 2x माइनस 1। अब यहां पर 2x माइनस 1 है, यहां पर 2x माइनस 1 है, तो दोनों की जगह पे हम क्या करेंगे, 2x माइनस 1 करेंगे। और यहां पर क्या बच गया, 2x बच गया, और यहां पर माइनस 1 बच गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1, बराबर है। अब हम क्या लिखते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस 1 इधर गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। और यहां पर भी 2x इधर गया तो माइनस 1 इधर गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया। नाउ अब ये क्या है बेटा, ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा कितना आ गया, 1/2, बीटा कितना आ गया, 1/2। अब यहां पर a कितना है बेटा, a है आपका 4
ठीक है। बी कितना है बेटा, बी है -4, सी कितना है 1। अच्छा, पिछले केस में हमने अल्फा इंटू बीटा नहीं निकाला था, बराबर है। तो यहां पर हम लिख लेंगे, तो हमारे पास बेटा दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं, क्या है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई है 1 आ गई है। नाउ अब राइट हैंड साइड हम पकड़ेंगे, राइट हैंड साइड क्या है बेटा -b/a। तो ये कितना है -4, तो माइनस और ये आ गया -4। ए कितना है बेटा 4, तो क्या हुआ माइनस ने माइनस को प्लस कर दिया, तो 4/4 कितना आ गया 1 आ गया। नाउ राइट हैंड साइड कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। RHS कितना आ गया 1 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो वेरीफाइड हो गया, हेंस ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। नाउ पिछले केस में हमने ये अल्फा और बीटा नहीं निकाला था, ठीक है, पहले क्वेश्चन में गलती से भूल गए थे, अब इसको करते हैं, ठीक है। तो अल्फा कितना है बेटा 1/2। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है बेटा 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई 1/4। नाउ राइट हैंड साइड क्या है, वो है c/a। c कितना है बेटा 1 है, a कितना है 4 है, कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, मतलब क्या हो गया हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, इसको नोट डाउन करो। अब हम क्या करते हैं ना, हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है cx² -3 -7x। अब इसको हम क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे, तो यहां पर क्या था cx² -7x -3 आ गया, बराबर है। इसको हमने क्या किया रीअरेंज किया। अब ये 6 इस -3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा -8। अब मुझे इस -18 के ऐसा फैक्टर करना है जिनका एडिशन कितना है -7 और मल्टीप्लीकेशन कितना है -18। तो क्या हो सकता है बेटा -29 + 2 हो सकता है, -9 + 2 क्या हो गया -7 हो गया। तो ये क्या आ गया 6x² -9x + 2x -3 हो गया। अब ये एक जोड़ी आ गई, ये एक जोड़ी आ गई, यहां पर क्या निकलेगा बेटा 3x कॉमन निकलेगा, तो यहां पर क्या आ गया 3x -3 ये आ गया। नाउ प्लस यहां पर क्या आ गया, सॉरी यहां पर 2x आता है, ठीक है, 3 × 2 6, यहां पर 1 कॉमन निकला तो क्या आ गया 2x -3। तो ये कितना आ गया बेटा 2x -3 2x -3, तो यहां पर क्या आ गया 2x -3, यहां पर 3x + 1 ये हो गया। अब यहां पर क्या होता है 2x -3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। नाउ ये क्या होता है 2x इज इक्वल टू 3, तो x कितना आ गया 3/2 हो गया। और यहां पर क्या आ गया 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू कितना आ गया -1/3 हो गया। अब मुझे क्या मिला है, मुझे मिली है बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, मुझे मिली है बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, मुझे मिला है a कितना है बेटा यहां से देखोगे तो 6 आएगा, मुझे मिला है b कितना आएगा -7, मुझे मिला है c कितना आ गया -3, बराबर है। अब मुझे इसके रिलेशन निकालने हैं, तो यहां पर निकाल लेते हैं हम रिलेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा मीठा डाला तो लाइफ झिंगा लाना, ठीक है। तो यहां पर पहला रिलेशन क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और ये क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा कितना आया c/a आ गया। नाउ अब ये पहला हो गया, ये दूसरा रिलेशन हो गया, ठीक है। नाउ यहां पर राइट बेटा, नाउ अल्फा कितना है, अब यहां पर ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड। अब यहां पर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 3/2 प्लस -1/3। तो ये कितना आ गया बेटा 3/2 -1/3 हो गया, ठीक है। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आता है यहां पर 9 - 2/6 कितना होता है बेटा, तो 7/6 लेफ्ट
हैंड साइड आ गई है, बराबर है। नाउ राइट हैंड साइड करते हैं, आरएचएस करते हैं, क्या है माइनस बी बाय एम। बी कितना है रे बेटा -7, ए कितना है 6, सॉरी यहां पर माइनस है ना, माइनस तो माइनस बी बाय, तो माइनस तो मैंने लिखना है नहीं, ठीक है, माइनस -7, ए कितना है 6, क्यू कितना आ रहा है 7/6। इसके कारण मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि भैया जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। अब यहां पर करते हैं अल्फा कितना है, यहां पर राइट लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितना है अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा 3/2 इंटू -1/3। इस 3 ने इसको मारा, कितना गया -1/2 हो गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड करेंगे, कितना आया c/a, कितना आ गया -3/6, तो यहां पर ये कट गया तो कितना आ गया -1/2। तो यहां पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड और यहां पर क्या है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका, राइट। नाउ अब हमको करना है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है 4u² -8u बराबर है। अब यहां पर क्या है, मुझे एक कॉमन दिख रहा है, वो क्या है 4u कॉमन दिख रहा है। तो यहां पर क्या आ गया बेटा u-2, ये हो गया, बराबर है u-2 हो गया, राइट। नाउ अब यहां पर क्या हो गया बेटा 4u = 0 और u-2 = 0। तो अब यहां पर u की एक वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, बराबर है। दूसरी u की वैल्यू क्या आ गई, ये -2 इधर गया तो हो जाएगा +2। अब यहां पर दो चीजें मुझे मिली, एक मिला अल्फा कितना है 0, एक मिला बीटा कितना है 2, बराबर है। नाउ अब यहां पर a, b और c निकालते हैं। अब यहां पर a कितना है बेटा 4 है, b कितना है -8 है, नाउ अब c कितना है 0 है, बराबर है। तो इतना हमारे पास मिल गया है। नाउ अब हम रिलेशन बनाते हैं, दोनों रिलेशन पहले लिख लेता हूं वरना मैं कभी कभी भूल जाता हूं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा = -b/a। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a, बराबर है। नाउ अब यहां पर क्या बोला है अल्फा, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी अल्फा प्लस बीटा, बराबर है। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है 2, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ रही है 2। नाउ राइट हैंड साइड कितना है बेटा, तो ये है बेटा माइनस, ये कितना है -8/a, a कितना है 4, तो कितना आएगा माइनस माइनस हो जाएगा +8/4, कितना होता है 2। तो राइट हैंड साइड मुझे मिल गई है 2। अब यहां पर पता क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड बोल रहा है, तो हेंस वेरीफाइड, ठीक है, ये क्या हो गए वेरीफाइड हो गए। नाउ अब राइट यहां पर इतना आ गया। नाउ अब हमको क्या करना है अल्फा इंटू बीटा करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है अल्फा इंटू बीटा, कितना हो गया 0 × 2, कितना होता है 0 होता है लेफ्ट हैंड साइड। नाउ बात करेंगे राइट हैंड साइड की, क्या है c/a। c कितना है बेटा 0, a कितना है 4, 0/4 कितना आता है 0 आता है। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये भी क्या हो जाएगा हेंस वेरीफाइड, ठीक है, ये खत्म हो गया। नाउ अब हमको क्या करना है पांचवा करना है, बराबर है। हाथों में उंगलियों में दर्द होने लग गया, राइट। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये क्या है t² -15 है, बराबर है। यहां पर जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूं ये t² -15 मुझे दिख रहा है, t² -15। अब यहां पर मैं क्या फॉर्मूला लगाता हूं a² -b² वाला फॉर्मूला लगाता हूं, और वो क्या है a + b a - b, ये फॉर्मूला लग गया, बराबर है। तो ये t² को मैं क्या इसको -√15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे t + √15 और ये क्या आ गया t - √15, ये हो गया, बराबर है बेटा। तो यहां पर ये आ गया,
ये एक रूट हो गया, ये एक रूट हो गया। अब यहां पर लिखेंगे t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। t इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस रूट 15 हो गया और t इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस रूट 15 हो गया। इसको अल्फा बोलेंगे, अल्फा कितना आ गया, माइनस रूट 15। बीटा कितना आ गया, रूट 15 आ गया। अब a कितना है बेटा, a है 1, b कितना है 0, c कितना है माइनस 15, बराबर है, इतना हो गया ना। अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इसके रिलेशन बनाना है, ठीक है, ये आपने लिख लिया ना। अब यहां पर पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय ए, और दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, बराबर है ना। अब यहां पर ये आ गया पहला, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है बेटा, माइनस रूट 15 है, बीटा कितना है, रूट 15 है। इसने इसको काटा, ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 0। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 0 आ गया। नाउ अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, कितना है, माइनस बी बाय ए, माइनस 0 बाय 1 हो गया। तो ये कितना आ गया, राइट हैंड साइड कितना आ गया बेटा, वो आ गया 0। अब यहां पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसका मतलब क्या आ गया, ये तो हो गया हेंस वेरीफाइड, ठीक है। नाउ अब यहां पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसको करते हैं, बराबर है। यहां पर क्या है बेटा, अल्फा कितना है आपका, माइनस रूट 15, बीटा कितना है, रूट 15, यहां पर सी कितना है, माइनस 15, ए कितना है 1, ठीक है। तो माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होता है बेटा, माइनस 15 होता है, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्टली कर लिया। और यहां पर क्या होता है, माइनस 15 बाय 1 कितना होता है, माइनस 15 होता है। अब ये थी हमारे लेफ्ट हैंड साइड, ये थी हमारे राइट हैंड साइड, तो हम क्या कहेंगे, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। उंगलियों में दर्द होने लग गया, बराबर है। नाउ अब यहां पर लास्ट वाला, लास्ट क्या है बेटा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये है, बराबर है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब यहां पर क्या होगा बेटा, ये 3 ये माइनस 4 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा, माइनस 12 आ जाएगा। अब मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे करना है बेटा यहां पर इसके माइनस 12 के ऐसे फैक्टर पार्टने हैं जिनका एडिशन कितना है, माइनस 1 है, मल्टीप्लीकेशन कितना है, माइनस 12 है। तो क्या हो सकता है बेटा, तो माइनस 4 प्लस 3 हो सकता है। तो यहां पर क्या आएगा, 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, ये हो गया ना। अब यहां पर क्या आ गया बेटा, 3x कॉमन हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, x प्लस 1 हो गया। यहां पर क्या आ गया, माइनस 4 निकल के आ गया, यहां पर क्या आ गया, x प्लस 1 हो गया। अब यहां पर बेटा x प्लस 1 है, यहां पर x प्लस 1 है, दोनों की जगह पर मैं क्या लिखता हूं, दोनों की जगह पर लिखता हूं x प्लस 1, और यहां पर क्या आएगा, 3x माइनस 4 आ गया। अब यहां पर क्या होता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1 हो गया बेटा, बराबर है। तो 3x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो x इज इक्वल टू 4/3 हो गया, ठीक है। नाउ अब यहां पर अल्फा भी है, बीटा भी है। अल्फा कितना है, माइनस 1 है, बीटा कितना है, 4/3 है। नाउ उसके बाद a कितना है बेटा, 3 है, b कितना है, माइनस 1 है, c कितना है, माइनस 4 है। अब हमारा जनरल फॉर्मूले क्या है, मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। अब यहां पर जनरल फॉर्मूला क्या है, तो पहला फॉर्मूला है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, माइनस 1, बीटा कितना है, 4/3। तो ये कितना है, माइनस 1 इंटू 3 कितना होता है, माइनस 3 होता है, प्लस 4/3। तो ये कितना आ गया बेटा, 1/3 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, 1/3। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड कितनी है, माइनस b/m। तो यहां पर कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। ए कितना आ गया बेटा, 13।
तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस कितना आ गया 1/3 आ गया। अब यहां पर हमको क्या पता चलता है, हमको पता चलता है कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ही RHS के बराबर है, तो ये तो हमारा हेंस वेरीफाइड हो गया है, बराबर है ना। तो उसके बाद दूसरा हम करते हैं, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है हमारे पास यहां पर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है 4/3, कितना आ गया बेटा -4/3 आ गया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड क्या साइड कितनी है, C/A है। अब C कितना है बेटा -4, A कितना है 3, कितना रहा है -4/3। तो ये कितना आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो यहां पर क्या आ गया, हेंस वेरीफाइड हो गया। तो यहां पर ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसको नोट डाउन करो। फिर अभी हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, है ना। दूसरा क्वेश्चन तो थोड़ा सा इजी है बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अब हमको क्या दिया है, यहां पर जीरो दिया है, यानी क्या दिया है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है। और हमको जो पॉलिनोमियल निकालना है वो किस फॉर्म में लिखा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस के फॉर्म में लिखना है। तो आइए बेटा पहला करते हैं। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से इजी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि अपने को जगह हो जाए, है ना। यहां पर अब मेरा जनरल फॉर्मूला क्या है, मैं जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूं। क्या है बेटा, x² माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ये क्या आएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है निकालने का। तो अब यहां पर पहला लिखेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को हम रखेंगे यहां पर, पहला क्या है 1,4 - 1। अब यहां पर अगर देखें तो अल्फा कितना है 1/4, बीटा कितना है -1। तो ये क्या आ गया, x² माइनस कितना आता है 1/4 - 1 इंटू एक्स, प्लस ये क्या आ गया 1/4 इंटू ये कितना आ गया -1 हो गया। तो ये कितना आ गया x²। अब यहां पर कितना था -1/4 - 1, तो कितना होता बेटा 1 - 4/4 इंटू एक्स हो गया, प्लस ये कितना आता है, ये आता है आपका -1/4 हो जाएगा। इसको करते हैं तो क्या आ गया x² माइनस ये 1 - 3 कितना होता है -3/4 होता है, x प्लस ये कितना आ गया 1/4। अब यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया x² प्लस 3x/4 - 1/4 इज इक्वल टू 0 डाल लेते हैं, ठीक है। यहां पर इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, राइट, इन सबको 0 कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूं, सभी इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से। तो अगर सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो 4, उससे क्या होगा, जितने भी डिनोमिनेटर में 4 है वो सब गायब हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया 4x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बराबर है 4x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब हमको करना है बेटा दूसरा क्वेश्चन, उसके लिए मैं खाली इतना डिलीट कर लेता हूं, ठीक है, वरना पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ेगा। अब दूसरा क्या है बेटा √2, 1/3। अल्फा क्या है √2, बीटा क्या है 1/3, ठीक है। अब यहां पर ये क्या आ गया x² माइनस ये कितना होता है √2 प्लस 1/3 x प्लस यहां पर क्या है √2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है बेटा x², अब ये कितना आ गया -3√2 प्लस 1/3 x प्लस ये कितना आ गया √2/3 इज इक्वल टू 0, बराबर है ना। अब यहां पर ये मैं इस सबको कैंसिल आउट करता हूं, तो ये क्या बनेगा यहां पर 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन, यहां पर सॉल्व हो गया है, राइट।
इसको फिर अब मिटा देते हैं, ठीक है। नाउ अब यहां पर तीसरा है बेटा, तो 0,√5। तो यहां पर अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है √5। फॉर्मूला वही है, उसी के अंदर हम डालेंगे x² माइनस ये कितना है 0 प्लस √5 x प्लस 0 इंटू √5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया बेटा x² माइनस √5 x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्या हो रहा है बेटा x² माइनस √5 x निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट वाले 3 बचे हैं, क्या दिया, और सॉरी पूरा का पूरा फॉर्मूला निपट गया, ठीक है। बार बार लिखना पड़ेगा अपने को नहीं तो फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर क्या है 1,1, अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है 1। तो ये क्या आ गया x² माइनस 1 प्लस 1 x प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो x² कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया है हमारा, ठीक है। अब 5वें को करते हैं, तो 5वां आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्या है बेटा, तो वो है -1/4, 1/4। अल्फा कितना है -1/4, बीटा कितना है 1/4, बराबर है। तो ये क्या आएगा x² माइनस -1/4 प्लस 1/4 इंटू x प्लस -1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसने इसको काटा तो ये तो 0 हो गया, x² माइनस 0, ठीक है x। अब ये कितना आएगा प्लस, यहां पर कितना हो गया -1/16 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है x² माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब लास्ट करना है हमको, ठीक है। तो इसको मिटा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। नाउ अब लास्ट करते हैं बेटा, लास्ट क्या है 4,1, ठीक है। क्या है 4,1। अब अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है 1। तो यहां पर क्या आ गया x² माइनस 4 प्लस 1 x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया x² माइनस 4 प्लस 1 कितना होता है 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पर आपकी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।